सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, इनका प्रवचन 1 सितंबर। हमारा ज्ञान ये देह बुद्धि का। गृहस्थ कहते हैं कि विषय का अनुभव तत्काल आता है, परंतु ईश्वर का अनुभव अनुमान से और श्रद्धा से होता है। उनका ये कहना मुझे स्वीकार है। गृहस्थ लोग अपनी गृहस्थी छोड़ते नहीं, इसका मुझे आश्चर्य नहीं लगता, परंतु उसका सुख निरंतर टिकने वाला है ये मानकर उसी में डूब जाते हैं, इसका मुझे बुरा लगता है। मैं ये कहता हूं कि तुम्हारे अपने अनुभव के अनुसार जो सच है उतना ही सच माने, पर तुम ऐसा करते नहीं। भगवान का आनंद ना मिले तो कोई बात नहीं, परंतु चिरंतन टिकने वाला सुख विषय में नहीं होता, इतना भी भरोसा हो जाए तो बहुत काम हो जाएगा। उसी में से भगवत आनंद उत्पन्न होगा। भगवत आनंद कहीं बाहर से न लाया जाकर हमारे अंदर ही उत्पन्न होता है। वर्तमान के सुधारों ने देह सुख बढ़ाने का बहुत प्रयास किया, परंतु अंत में दुख का कारण ही बने। मान लो देह सुख के बहुत से साधन हमारे सामने हैं, परंतु उन्हें भोगने की शारीरिक क्षमता अथवा आर्थिक समृद्धि हमारे पास ना हो तो उसकी प्राप्ति से हमारी झोली में दुख ही पड़ेगा। सभी को सारे सुख मिलना कभी भी संभव न होने से हर कोई कष्ट करके भी अंत में दुखी ही रहता है। सुख और दुख ये दोनों वस्तुतः उत्पन्न हुए ही नहीं हैं, वो हम ही ने हमारे भ्रम से उत्पन्न किए हैं। मन के अनुसार कुछ होने से सुख और मन के विरुद्ध हुआ तो दुख होता है। मूलतः सुख भी नहीं और दुख भी नहीं। मैं देही ये भावना जब तक है तब तक अनुभव के साथ भ्रम भी रहेगा ही। सृष्टि आनंदमय होकर भी हमें वैसी दिखाई नहीं देती, यही हमारा भ्रम है। इस भ्रम की जड़ हमारे अंदर ही है। भगवान है वहां माया है, काया है वहां छाया है। ये जैसे सच है उसी प्रकार अनुभव है वहां भ्रम होगा ही, ऐसा नियम ही है। 5 जन मिलकर प्रपंच बनता है, उनमें प्रत्येक जन स्वार्थी होता है, फिर सारा सुख अकेले को ही मिलना कैसे संभव है। एक गांव से दूसरे गांव जिस मनुष्य का तबादला हो जाता है, वो अब 2-3 वर्ष मेरा तबादला नहीं होगा ये सोचकर निश्चिंत हो जाता है। इस गृहस्थी में हमारे जीवन की उतनी भी शाश्वती नहीं, इसलिए हमारे जीवन का एक क्षण भी व्यर्थ न गंवाते हुए सत्कर्म में अर्थात ईश्वर के अनुसंधान में व्यतीत करना चाहिए। अपने किसी शत्रु से भेंट होकर उससे झगड़ा होने के कारण हमारी गाड़ी चूक गई, या फिर किसी मित्र से भेंट होकर उससे प्रेम पूर्वक बातें करने में हमारी गाड़ी चूक गई, ये दोनों एक जैसा ही है। उसी तरह गृहस्थी में आघात होने से भगवान को भूल गए, या फिर गृहस्थी अत्यंत अनुकूल होने से उसमें डूब जाने से भगवान को भूल गए, दोनों एक जैसा ही है, नुकसान एक ही है। भगवान के बिना इस जग में कोई सत्य नहीं, ऐसा मनपूर्वक लगने पर जो गृहस्थी होती है उसे परमार्थ समझें। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम।